नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में आज दिन भर इस बात की चर्चा होते रही कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या कुछ हो रहा है। कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के लोग चिंतित हो, वो मंथन करे, विचार करे, ये यहां तक तो ठीक था, लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी ने इसमें इंटरेस्ट लिया और न केवल राजनीतिक तंज बल्कि शेर, भेड़िए, गधे तक की एंट्री इस पूरे जुबानी जंग में हो गई। क्या है ये पूरा मसला और क्या इसका समाधान होगा? सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस के इस अधिवेशन का लाभ कांग्रेस को कितना होगा, इस पे चिंतन का समय लगातार चल रहा है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। शेर की खाल में छुप कर के भेड़िए जैसा चलते हैं व्यवहार करने वाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का ये बयान कांग्रेस अधिवेशन को लेकर आया है और यही वो बयान है जो छत्तीसगढ़ की सियासी गलियारों में उबाल ला रहा है। दरअसल गुजरात में राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ, जिसमें कई प्रस्ताव और कई सुझावों पर चर्चा हुई। कांग्रेस नेताओं में नई जान फूंकी गई। चर्चाएं तो यहां तक है कि इस बार के अधिवेशन में छत्तीसगढ़ की अहम भूमिका रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ड्राफ्टिंग कमेटी के हिस्सा रहे। साथ ही प्रस्ताव और रोडमैप तैयार करने में छत्तीसगढ़ के नेताओं को प्राथमिकता मिली। फिर भी कांग्रेस अधिवेशन पर बीजेपी हमलावर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि जनता का भरोसा भी अब कांग्रेस से उठ गया है। कांग्रेस अब चाहे जो करे। देश की जनता का विश्वास पार्टी हो चुकी है, तो कुछ भी कर लें, अधिवेशन कर लें, कुछ भी कर लें, जनता का विश्वास वो लोग हो चुके हैं। जनता अब उनकी बातों पर विश्वास करने वाली नहीं है। कांग्रेस अधिवेशन पर छत्तीसगढ़ का सियासी माहौल अब जानवरों की तुलना तक पहुंच गया है। मंत्री केदार कश्यप ने अपने बयान पर शेर और भेड़िए का जिक्र किया। बयानों में तल्ख तेवर सिर्फ कैबिनेट मंत्री के शब्दों में नहीं दिखे, बल्कि कांग्रेस का बयान भी बीजेपी को खासा चुभने वाला है। कांग्रेस ने कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना लगाते हुए कहा कि हम उन लोगों की तरह नहीं हैं जो 2 गधों का बोझ ढो रहे हैं। शेर की खाल में छुप कर के भेड़िए जैसा चलते हैं व्यवहार करने वाले लोग हैं। इनका ड्वेल पॉलिसी है और इस ड्वेल पॉलिसी जनता के बीच में आ चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तो उनको सबक सिखाया ही है, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे स्थानीय चुनाव में हो। अधिवेशन होने से केदार कश्यप जी को ज्यादा तकलीफ हो रही है। सरकार तो एक संभल नहीं रहा है और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। पहले अपने सरकार चला ले। कांग्रेस अधिवेशन पर जो सियासी लड़ाई शुरू हुई, अब वो जानवरों तक पहुंच चुकी है। बयानों में अब तक शेर, भेड़िया, गधे तक पहुंच चुके हैं। 64 साल बाद गुजरात में अधिवेशन से कांग्रेस अपने अंदर कितना नयापन महसूस करती है, इस पर हर दिग्गज नेता की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में सियासी अधिवेशन पर प्रदेश स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर में भी सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन खत्म हो गया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं ने संगठन में कितनी जान फूंकी है, ये तो समय के साथ साथ पता चली जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि अहमदाबाद में सम्मेलन और राजधानी रायपुर में हलचल, न केवल रायपुर में बल्कि देश भर में कमोबेश यही स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से रजनीश सिंह जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अमरजीत चावला जी है, वरिष्ठ नेता है, PCC के महामंत्री रह चुके हैं। अमरजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति और पत्रकारिता के हर एंगल को बेहद करीब से जानने समझने वाले अनिल पुसदकर जी भी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं कि अहमदाबाद में अधिवेशन और राजधानी में हलचल,
अचानक से ये बयान आ जाना केदार कश्यप का कि कांग्रेसी, माफ कीजिएगा, हाँ कांग्रेसी कि शेर के खाल में भेड़िए जैसे बर्ताव करते हैं, फिर उधर से जवाब आ जाता है कि हम गधों को ढो नहीं रहे। ये अचानक राजनीति में जानवरों की एंट्री कैसे हो गई बयानों के जरिए? बहुत कठिन सवाल है ये कि जानवरों की एंट्री राजनीति में कैसे हो गई। अब राजनीति तो उसमें ऐसा घालमेल हो गया है कि अब राजनीति और अफसरशाही भी, उनका भी जो एक गठजोड़ है, अपराधीकरण और राजनीतिकरण का भी जो एक गठजोड़ है, अब आप इसको होमोजीनियस मिक्सचर कह नहीं सकते। अब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसको छांटना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा अलग अलग। आपका जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन करती है तो बीजेपी को उससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आज उनकी बारी है, आज वो हंस सकते हैं, आज उनकी स्थिति इतनी मजबूत है कि वो आज हंस सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि उनके 2 ही सांसद थे। बिल्कुल उस समय दलित मजदूर किसान पार्टी के 3 सांसद थे, तो कांग्रेस के एक बड़े नेता ने संसद में, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो है नहीं, कहा था कि ये 3 हैं दमकीपा, एक दलित, एक मजदूर और एक किसान। तो वो स्थिति भी थी कांग्रेस की जब कांग्रेस 400 पार थी। आज बमुश्किल 100 पार नहीं हो पा रही है, और जो 2 पे थी वो आज अगर 400 पार का नारा देती, पहुंच नहीं पाई बात अलग है, लेकिन नारा दिया था। तो ये राजनीति में इस तरह की जो है मतलब इसको आप मान सकते हैं कि आज तेरी बारी में कल मेरी बारी है, तो ये चलता है। अगर कांग्रेस अधिवेशन कर रही है तो कांग्रेस को आगे आना है, कांग्रेस को सत्ता चाहिए, कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका से निकलना है, तो वो तो उस पर विचार करेगी, वो तो अपने नया विचार मंथन, नए अपनी रणनीति बनाएगी ताकि आगे निकले। लेकिन बीजेपी को इतना आत्ममुग्ध नहीं हो जाना चाहिए कि वो उसमें शेर आ जाएगा तो मैं देख लूंगा, भेड़िया आ जाएगा तो मैं देख लूंगा। ये राजनीति में स्वस्थ परंपरा नहीं है, और केदार जैसे परिपक्व मंत्री से तो ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल, चलिए मैं रजनीश जी का रुख करता हूं, फिर अमरजीत जी से जवाब लेंगे। रजनीश जी, ये बात बिल्कुल सही है कि वक्त का फेर है, कब कौन आगे कब कौन पीछे, ये कम से कम राजनीति में तो जनता जनार्दन तय करती है, भाग्य और मुकद्दर भी इसमें बड़ा काम आता है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस अहमदाबाद में अधिवेशन करती है तो रायपुर में सियासी हलचल इतनी तेज क्यों, और क्यों बीजेपी को ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस भेड़िए जैसा बर्ताव करती है? रजनीश जी, आप वरिष्ठ और बड़े समृद्ध नेता हैं बौद्धिक तौर पे, जरा बताइए। जी अवधेश जी, किसी भी पार्टी का राजनीतिक राष्ट्रीय अधिवेशन करना और अन्य प्रकार के संगठनात्मक कार्य करना निश्चित रूप से उनका अंदरूनी मामला होता है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को कहना चाहूंगा, और हमने हम तक नहीं आ पा रही, मैं लौटूंगा आपके पास, तुरंत लौटूंगा। एक बार जब चेक करिएगा, रजनीश जी की आवाज मुझे नहीं आ रही है, मैं जब तक एक बार अमरजीत जी का रुख कर लेता हूं। अमरजीत जी, वक्त का फेर है साहब, कौन सिकंदर और कौन धरातल पे होगा, कौन अर्श पे होगा, कौन फर्श पे होगा, ये वक्त तय करता है। ठीक है कि कांग्रेस लगातार अधिवेशन कर रही है, पिछले 5 अधिवेशन का जिक्र अगर कर लिया जाए, अमरजीत जी आप तो वरिष्ठ नेता है, महामंत्री रह चुके हैं, तो केंद्र सरकार बीजेपी के खिलाफ एजेंडे पे चर्चा होती है आपके अधिवेशन में, क्यों ऐसा? और आज क्यों ऐसी स्थिति बन गई कि केदार कश्यप जैसे वरिष्ठ मंत्री अनिल जी ने कहा कि उन्हें इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? अमरजीत जी, देखिए, केदार जी के लिए तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो राम, सबको सन्मति दे भगवान। महान सप्तऋषियों में से एक कश्यप ऋषि के नाम पर जिसका सरनेम हो, कम से कम उसको उस सरनेम की मर्यादा का ही ध्यान रखना था। राजनीति अपनी जगह है, पर बयानबाजी करते समय शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और केदार कश्यप से मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो शब्दों की मर्यादा का हत्या करके इतने निम्न स्तर की बयानबाजी करेंगे। लेकिन ठीक है, मंत्रिमंडल में विस्तार का समय चल रहा है, चाटुकारिता करना जरूरी है अपनी मंत्री की कुर्सी बचाने के लिए। केदार जी ने अपना धर्म पूरा किया, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि आप कहते हैं कि शेर की खाल में भेड़िए का काम कर रहे, तो
मुझे एक चीज बताइए, इस देश के सबसे बड़े राम भक्त थे पूज्य सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, उसके हत्या करने वाले गोडसे जिसको आप अपना हीरो मानते हो, तो शेर की खाल में भेड़िए का काम कौन किया? सावरकर जिसको आप अपना हीरो मानते हो, सावरकर ने कहा था कि अंबेडकर गिरगिट है, आप उनको अपना हीरो मानते हो। अपने आरएसएस के नागपुर के कार्यालय में 52 साल तक आपने तिरंगा नहीं फहराया और आप कहते हो कि शेर के खाल में भेड़िया हमें। अरे कल ही महामहिम राज्यपाल ने यहां जिले की समीक्षा बैठक में पूछ दिया कि जो 5 लाख वृक्ष लगे हैं वो पेड़ कहां लगे हैं? आपके अधिकारी दाएं बाएं देखने लग गए। केदार जी, अपना वन विभाग संभालिए और उसके बाद अपने दिल में हाथ रख के पूछिए कि शेर के खाल में भेड़िए कौन है। ठीक है, राजनीति करनी चाहिए, पर चाटुकारिता के लिए इतने निचले स्तर पर नहीं चला जाना चाहिए कि आप कुछ भी अमरजीत जी पहले जाके और इस बात का ध्यान रखिए कि अगर एक उंगली आप किसी की तरफ उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपकी तरफ उठती है। बिल्कुल अमरजीत जी, मैं लौटूंगा इस सवाल के साथ, लौटूंगा रजनीश जी का रुख मैं करूंगा, इस सवाल के साथ लौटूंगा कि शेर और भेड़िए पे जब कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है तो आप ही के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने गधे तक का जिक्र कर दिया। इस पे भी जरूर एक बार आपत्ति करिएगा क्योंकि आप बड़े विद्वान नेता हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, रजनीश जी का रुख कर लेते। रजनीश जी, तकनीकी तौर पे आपसे बात नहीं हो पाई थी, सवाल वही है, वक्त का फेर है। आज बीजेपी 2 से तीसरी बार लगातार केंद्र की सरकार में है। इसका ये मतलब नहीं कि कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट किया जाए या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। रजनीश जी देखिए अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी जैसा कि आपने कहा कि केंद्र में तीसरी बार सरकार में, हमारे लगभग 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कई राज्यों में तीसरी बार की है, कहीं दूसरी बार है, और गुजरात जैसे राज्यों में तो हमको गिनती याद करना पड़ता है कि 32 साल 33 साल से देश में अनेक ऐसे स्थानों पर हमारी सरकार लगातार चल रही है। मेरा को एक भी उदाहरण आप ऐसा बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की जहां माननीय रमन सिंह जी की 15 साल की सरकार रही, कहां पर हमने ऐसा व्यवहार किया कि जिसमें लगे कि आत्ममुग्ध है, ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, कि सत्ता इनको लगता है कि हमेशा इनके साथ रहेगी। एक भी उदाहरण अपना नहीं पाएंगे। हम जनता ने जो हमको जवाबदारी दी है, बहुत ही ईमानदारी से डे 1 से बिना किसी लाग लपेट के काम करते हैं, कभी सत्ता के गरूर में नहीं रहे। दूसरी बात, जो इनका अधिवेशन है भारतीय जनता पार्टी का, आपने कहा कि देश में बातचीत हो रही है, चिंता हो रही है। कांग्रेस वाले बातचीत करें, कांग्रेस वाले चिंता करें, भारतीय जनता पार्टी को क्यों चिंता करने की जरूरत है? हम तो 15 साल से देख रहे हैं ना कि क्या स्थिति बन रही है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय मंत्री जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान नहीं दिए। आप टीवी वाले पत्रकार महोदय, हमारे मित्र लोग जाके पूछते हैं भाई कि यहाँ इनका अधिवेशन चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? उन्होंने क्या कहा? बयान को सिर्फ एक लाइन को दिखा रहे हैं कि शेर के खाल में छिपे भेड़िए। उन्होंने उसके आगे ये कहा है कि इनकी ड्यूअल पॉलिसी है। ड्यूअल पॉलिसी किस लिए, किस मुद्दे पर कहा है? अभी वक्फ कानून में हमने देख लिया कि संसद में कुछ नहीं बोलेंगे, बाहर आके भड़काएंगे, और उस तरह से पिछले 11 साल से जो नैरेटिव गढ़ रहे हैं देश के खिलाफ, देश के सेना के खिलाफ, देश के वैज्ञानिकों के खिलाफ, पूरा देश में हर तरह का जो जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, जो इनकी राजनीति रही है, उन चीजों का जिक्र करके उन्होंने कहा है। और इनके नेता का बयान देख लीजिए, और यदि इनको लगता है ये बोलते रहे, हम तो इनका बयान मैं जिस करूं तो 2 पन्ने का 2 पेज का है, जो इनको नेताओं ने इस तरह के दम्भ में, ये होता है दम्भ जो इनके नेता बोल रहे हैं ना, जिनका प्रदेश अध्यक्ष का कुर्सी कब इन्हीं लोग, आधे लोग लगे हैं कि इनको जल्दी विदा करो, इनके रहते तो हम लोग को लूटिया डूब गई है, और लूटिया भी के बाद का शब्द खोजना पड़ेगा कि लूटिया डूबने के बाद और क्या शब्द होता है जो डूबने वाली है। तो ऐसे प्रदेश अध्यक्ष आपके पास, ठीक है रजनीश जी, लौटूंगा मैं। जब एक बार अमरजीत जी से इसका जवाब जरूर ले लेता हूँ, फिर मैं लौटूंगा आपके पास। अनिल जी भी मौजूद है हमारे साथ। अमरजीत जी, केदार कश्यप ने जो कहा उनका परिप्रेक्ष्य रजनीश जी ने बड़े विस्तार से बता दिया। वफ बिल हो, सैनिकों का मामला हो, सेना में भर्ती हो, या वैज्ञानिकों को लेके बातें हो, 1 नेशन 1 पेंशन की बातें हो, तमाम तरह का जिक्र रजनीश जी ने किया। ड्यूअल स्टैंडर्ड को उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया कि आप भेड़ के खाल में आप जो है भेड़िए घूम रहे हैं, मतलब कुछ और था।
मीडिया वालों ने उनसे पूछ लिया, उन्हें बता दिया कि बोलना क्या है, उन्होंने कह दिया। जवाब दीजिए। ड्यूअल स्टैंडर्ड की बात होती है। ड्यूअल स्टैंडर्ड, रजनीश जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा ड्यूअल स्टैंडर्ड क्या होता है। आपने 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, 100 दिन में काला धन, ऐसी बहुत सारी बातें की थी नोटबंदी के नाम से। आप वो कर नहीं पाए, एक भी वादे आपके पूरे नहीं हुए। आपके गृह मंत्री ने ऑन एयर कहा था कि ये सब जुमले चुनाव में होते हैं। डबल स्टैंडर्ड क्या होता है? देखो, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया, और आपने क्या किया? आपने पुलवामा के शहीदों को भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। ये होता है ड्यूअल स्टैंडर्ड। ड्यूअल स्टैंडर्ड क्या होता है? ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग आप विपक्ष की आवाज दबाने के लिए करते हैं। ये होता है ड्यूअल स्टैंडर्ड। डॉलर के रेट के बारे में आपके मोदी जी ने क्या कहा था, और आज रुपया जो है किस स्तर पर पहुंच गया, 88 रुपए डॉलर पहुंच गया। ये होता है ड्यूअल स्टैंडर्ड। नवरत्न कंपनियों को बेचने का काम आप कर रहे हैं। ये होता है ड्यूअल स्टैंडर्ड। अयोध्या की जमीन में भी भ्रष्टाचार आपके लोगों ने किया। ये होता है ड्यूअल स्टैंडर्ड। आपके मंत्री टेनी के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। ये होता है ड्यूअल स्टैंडर्ड। 700 किसानों की बॉर्डर में शहादत हो गई। ये होता है आपका ड्यूअल स्टैंडर्ड। लोकतंत्र और संविधान का अपमान करने वाले हमको बताते, अरे वर्तमान खूबसूरत और सुरक्षित कैसे हो, इसकी चिंता करने के बजाय आप लोग अतीत में जाकर कब्र खोदकर आप कौन से जमाने की बात करते हैं। ये होता है ड्यूअल स्टैंडर्ड। और जिन्होंने अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया 52 साल तक। और रही बात केदार कश्यप जी की, तो केदार कश्यप जी मैं बताना चाहूंगा कि आदिवासियों को जल जंगल जमीन का संरक्षक माना जाता है, प्रकृति की पूजा करते हैं। आप वन मंत्री हैं और आप कह रहे थे हसदेव अरण्यम में लाखों पेड़ काट दिए गए। ये होता है ड्यूअल स्टैंडर्ड। तो आप अपने स्तर पर देखिए, महेंद्र कर्मत है शेर, और आप क्या हैं, आप खुद तय कीजिए। आज जो स्थिति बस्तर की हो रही है, आप उस पर बात कीजिए, हम पर आरोप मत लगाइए। अपने अंदर लौटूंगा, देखिए ठीक है, भेड़िया कौन है। ठीक है अमरजीत जी, मैं लौटूंगा। दरअसल राजनीति में सबको झांक के देखना चाहिए कि उनके अंदर क्या छुपा हुआ है, क्योंकि ये इसीलिए राजनीति में सुचिता की दुहाई भाषणों में दी जाती है, धरातल पे आते आते चीजें बदल जाती है। अनिल जी मौजूद है, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, चीजों को बड़े बखूबी और करीब से जानते हैं। अनिल जी ठीक है, बयानबाजियों को अगर एक तरफ दरकिनार कर दिया जाए कि शेर, गधे, भेड़िया, गीदड़ सारी चीजें आ गए, छोड़ दीजिए उसको। कांग्रेस ने 2 दिनों तक मंथन किया। छत्तीसगढ़ में चर्चा इसलिए क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर है। इस बात की चर्चा की गई कि छत्तीसगढ़ में जो गरवा घुरवा बाड़ी को लेकर जो कांग्रेस की सरकार चली, उसे देश भर में लागू किया जाएगा। और ये कोई पहली बार नहीं है। रायपुर के अधिवेशन का जिक्र कर लूं, जयपुर के अधिवेशन का जिक्र कर लूं, वहां भी इन बातों पे कमोबेश चर्चा हो चुकी है। निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। अनिल जी, ये डॉक्टर साहब, आपने जो मतलब कांग्रेस का जो पूरा सब निचोड़ सामने में रख दिया है। रायपुर अधिवेशन हो, जयपुर अधिवेशन हो, चाहे अभी अहमदाबाद अधिवेशन हो, ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर हैं भूपेश बघेल जी, हमारे पुराने जो चीफ मिनिस्टर हैं। उनके यहाँ ईडी की रेड हुई तो बोले उनको जाने से रोका जा रहा है। अब तो अभी तो कुछ नहीं, अब तो चले गए। ड्राफ्ट कमेटी का उनको मेंबर बना दिया गया, वहां तक ठीक है, लेकिन उस ड्राफ्ट कमेटी का होता क्या है? कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस में जो कांग्रेस 2 हिस्से में बटी है। 2, एक है कार्यकर्ता जो सिर्फ कार्य कर रहा है, दरी बिछा रहा है, कुर्सी बिछा रहा है, कुर्सी, और दूसरा है कार्यकर्ता, वो कार से आता है और कार से जाता है। ये कल्चर जब से कांग्रेस में आया है, ठीक, अमरजीत क्या, अमरजीत खुद ही उससे पीड़ित है। अमरजीत क्या बोलेगा? कांग्रेस में अच्छे कार्यकर्ताओं को किनारे करके कार वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया गया। क्या पिछले सरकार में एक मामूली सा कार्यकर्ता कार वाला क्या बहुत आगे नहीं गया? तो आप कांग्रेस जो सम्मेलन करती है, इसका जो मंथन होता है, इसमें से जो सम्मेलन से जो जिस्ट निकलता है, उसका करते क्या हो आप ड्राफ्ट का क्या करते हो? देखिए, मैं पर्सनल इसको नहीं कहना चाहता, लेकिन मनमोहन सिंह के हाथ से लेके जो है बिल को फाड़ के अगर फेंक सकते हो, तो आप ड्राफ्ट का क्या करते हो? कि ड्राफ्ट तो आपके जाने फेंक दिए। आपने ड्राफ्ट पर ईमानदारी से अगर काम किया होता तो रायपुर सम्मेलन के जो आपने जो उस समय पॉइंट्स निकाले थे, उस पर ईमानदारी से काम किया होता, आप पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल को गिनाते थे। बिल्कुल सर। और छत्तीसगढ़ मॉडल में जो छत्तीसगढ़ को जो पूरे देश में आपके लिए मॉडल के रूप में बनाकर सामने रखा था, उसी को आप किनारे कर दियो।
भूपेश बघेल को आप साइडलाइन कर दिए, उसको सेंट्रल में भेज दिए, ये भेज दिए। आप देखिए मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तो गुटबाजी है ही, लेकिन छोटे से छत्तीसगढ़ में जहां 11 संसदीय क्षेत्र है और जहां 90 विधानसभा है, वहां गुटबाजी क्या हाल है। अमरजीत भगत बहुत अच्छा नेता था, भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव की राजनीति में उसका सत्यानाश कर डाले। आप सरगुजा पूरा आपके हाथ से निकल गया, बस्तर जो पूरा आपके हाथ में था। मोहन मरकाम को क्यों हटाए, और फिर मोहन मरकाम को हटा भी दिया आपने, तो मोहन मरकाम को हटाने के बाद जो रिप्लेसमेंट में जो दीपक बाइज आया उसको क्यों नहीं हटा पा रहे हो आप। ठीक बात। ये देखिए, आप जब तक जो ये सम्मेलनों का कोई फायदा नहीं, जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे जो है आप अपने कार्यकर्ताओं को फिर से नहीं खड़ा करेंगे, कार्यकर्ता नहीं कार्यकर्ता को जब तक आप सम्मान नहीं देंगे। आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया कार्यकर्ता। एक लाइन, बिल्कुल एक लाइन देखिए, आप बहुत बारीकी से अगर अध्ययन करेंगे, बहुत बारीकी से, तो जब तक लिटरेसी रेट नीचे रहा है कांग्रेस बहुत ऊपर रही है, बहुत गंभीर लाइन। और जब लिटरेसी रेट नीचे आया है जब से, अब देखिए आप कांग्रेस की हालत है। ठीक है, मैं जब रजनीश जी का रुख करता हूँ। रजनीश जी, कांग्रेस सम्मेलन कर रही है, छत्तीसगढ़ का जिक्र राष्ट्रीय सम्मेलन में हो रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर है, तमाम 50-55 घोषित और उतने ही अघोषित नेता अहमदाबाद पहुंच जाते हैं, छत्तीसगढ़ का डंका बजता है, लाभ क्या मिलेगा कांग्रेस को, जरा समझाइएगा एक बार। जब हमारे भाई मित्र का जब बारी था तो डुएल पॉलिसी का वो परिभाषा दे रहे थे, और उन्होंने फिर हमारे सैनिकों का अपमान किया कि पुलवामा में हमला करवाए, और ये सब टीवी में देश की जनता देखती है। दूसरा, इन्होंने जो 5 लाख वृक्ष का कहा, इन्हीं के कार्यकाल का है, जितना अभी जांच होगा ना सब इनके 5 साल का है, वो विषय अभी नहीं है इसलिए उसको लंबा नहीं कर रहा हूँ। दूसरा, कल हेडलाइन बताइएगा रजनीश जी, कल अभी सुन लो, मैं आपकी बात सुन रहा था, सुन लो मेरे भाई, कंप्लीट कर लीजिए, आराम से टाइम ले लीजिए। कल अवधेश जी, कल हेडलाइंस क्या था कल का, और इनके महान नेता जिनके ये शिष्य हैं जो कुछ भी बात हवा में बोल दें और लगता है कि देश की जनता इनको बार बार रिजेक्ट कर रही, लेकिन उसी बात को बोलेंगे कि शायद कुछ तो हमको इससे लाभ मिल जाए राजनीतिक। उनका बयान क्या था, हमने कहा था उनको, हमने लिख के दिया था, उनका बयान था हम दलित मुस्लिम ब्राह्मण में रह गए और फलाने कास्ट हमसे खसक गए, ये लोग हमसे खसक गए। यहां से तो इनकी राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होती, और इनसे उम्मीद कर रहे हैं, देश की जनता जान चुकी है। अनिल जी ने ठीक कहा, जब तक साक्षरता देश में नहीं था, प्रदेश में नहीं था, ये कुछ भी बोल के इसी प्रकार का नैरेटिव गढ़ के करते थे। अब देश की जनता, प्रदेश की जनता इनको जान चुकी है कि ये चाहते क्या है, इनका एजेंडा क्या है। 5 साल सरकार रही है ना, छत्तीसगढ़ का मॉडल इतना वर्ल्ड फेमस मॉडल था। असम गए माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी, विधायकों को ले आए थे सरकार में तोड़ फोड़ मत हो जाए, हार गए। हरियाणा गए, राजस्थान गए, गुजरात गए, कहां नहीं गए, छत्तीसगढ़ का मॉडल का कहां हल्ला नहीं किए, सब जगह इनका मॉडल का जनता ने जवाब दिया है। अब उसी मॉडल का फिर ढिंडोरा पीटे। अच्छा, अभी 3 साल इनके पास काम है नहीं, कहीं कुछ ऐसा कोई आदमी है नहीं। हिमाचल का हाल देख रहे हैं, कर्नाटक का हाल देख रहे हैं, वहां भी वही स्थिति है। तो छत्तीसगढ़ का बताओ अभी कि ये मॉडल अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश की जनता इनकी असलियत जान चुकी है, और जब तक ये निगेटिविटी की राजनीति करेंगे, जब तक ये नैरेटिव फैलाएंगे, मेरे को बताइए कि इन्होंने कौन सा ऐसा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रस्ताव पास किया कि भाई हमको इस क्षेत्र में जाना है, देश में हम ऐसा करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का विरोध, मोदी जी का विरोध, मोदी जी का विरोध। देश की जनता जान चुकी है, इनके पास। ठीक है रजनीश जी, मैं लौटूंगा समय रहा तो। मैं जब एक बार अमरजीत जी से फाइनल कमेंट लेता हूं। अमरजीत जी, इस बात का जिक्र बिल्कुल रजनीश जी ने सही कहा कि अगर राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत वहां से हो कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों में उलझ के रह गए, बाकी लोग खिसक गए। और मैं तो थोड़ा सा और पहले चले जाता हूं। याद कीजिए, पिछले महीने 8 मार्च को, संभवतः तारीख अगर सही हो तो अनिल जी करेक्ट करेंगे, राहुल गांधी ने कहा था कि फूल छाप कांग्रेसी हमारे लिए बड़ी चिंता का सबब है। कैसे निपटेगी कांग्रेस इससे, अमरजीत जी?
देखिए, हम तो निपट लेंगे। हम जब अंग्रेजों से निपट लिए तो ये भाजपाइयों से निपटना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, और उनसे भी निपट लेंगे। सबकी पहचान की जा रही है। लेकिन मैं रजनीश जी की बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा। इन्होंने कहा मोदी जी का हर बात में विरोध करते हैं, तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ पूछना चाहूंगा रजनीश जी, आज पूरे विश्व में कच्चा तेल अपने सबसे कम रेट पे है, उसके बाद आपने 2 रुपए डीजल पेट्रोल का रेट क्यों बढ़ा दिया? आप 500 रुपए में सिलेंडर की बात करते थे, वो तो दे नहीं पाया, आपने 50 रुपए सिलेंडर में बढ़ा दिया। और भारतीय जनता पार्टी मुझे समाप्त करना होगा। शर्मसार करने वाला नाबालिग बच्ची के साथ जो काम हुआ, मुझे उसके लिए आपकी और मोदी जी की निंदा नहीं करनी चाहिए? मुझे समाप्त करना होगा। अमरजीत जी मुझे समाप्त करना होगा, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमरजीत जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, रजनीश जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के है कि कांग्रेस ने 2 दिनों तक राष्ट्रीय स्तर पे चिंतन और मंथन किया, लेकिन जहां मंथन शब्द जुड़ता है वहां पे विष और अमृत दोनों का जिक्र होता है। अमृत पान करने के लिए कतार तो लग गई, लेकिन विष का हाल कौन करेगा, ये बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने बना हुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।